कि यह लोक देवता है, वीर तेजा जी की जन्मस्थली है खरनाल के अंदर, और बहुत ही फेमस है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर अगर सांप डस ले और अगर उसको बचना हो तो तेजा जी की जन्मस्थली पर आना पड़ेगा, जब जाकर वो बच पाएगा। वहाँ तेजा जी महाराज की सासू थी, वो गायों को दूर रही थी, तो सासू जी ने उसको श्राप दे दिया कि अरे कौन है भाई, कहाँ से आया, तेरे को काला खावेगा। उसी श्राप से तेजा महाराज नाग में दशा था। 150 महीनों से तेजा जी महाराज लड़ाई करके सबको खत्म करके वो गायों को जीत के लेके आए। रोहिणा गांव का तो एक लेडीज थी, उसको सर्प ने डस लिया था। हॉस्पिटल में आए तो नागौर वाले तो वो दवाई दारू देने के बाद में उन्होंने कहा भी अब यहाँ तो इसके इलाज नहीं है, तो वो मिंदर आए थे। तेजा जी महाराज की छियाँ आती है, उसको जेर खींच के मुँह से जेर खींचते और जेर बाहर निकालते हैं। को कभी अगर सर्प काट जाए तो इनका कहना है, इनका दावा है कि यहाँ पर आप आ सकते हैं और आप निश्चित रूप से बच जाएंगे, इनका बड़ा दावा है। इसी तरह से मार्बल लगाकर भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। नमस्कार। राजस्थान में 5 जगह उपचुनाव है, तो सबसे पहले हम आए हॉट जगह है राजस्थान की नागौर की खिंवसर, जहाँ से हनुमान बेनीवाल अब संसद पहुंच चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। खिंवसर में फिर से उपचुनाव होना है, लेकिन खिंवसर में सबसे पहले हमने दर्शन किए और वो दर्शन थे, ये वीर तेजा जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यह लोक देवता है, वीर तेजा जी की जन्मस्थली है खरनाल के अंदर, और बहुत ही फेमस है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये फेमस प्रसिद्ध लोक देवता है राजस्थान के, और केवल राजस्थान से नहीं अपितु पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं। और खरनाल के अंदर है नागौर, यहाँ पर जन्मस्थली मानी जाती है वीर तेजाजी जी की, तेजा जी महाराज की यहाँ पे जन्मस्थली मानी जाती है, और लोक देवता हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। और एक कहानी भी यहाँ के बारे में कही जाती है कि यहाँ पर अगर किसी को सांप डस ले और अगर उसको बचना हो तो तेजा जी की जन्मस्थली पर आना पड़ेगा, जब जाकर वो बच पाएगा। ऐसी कई प्रसिद्ध कहानियां यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे जो महाराज हैं, जो यहाँ पर पूरा जो पुजारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है पुजारी जी? क्या नाम है? भंवरलाल जी। क्या इतिहास है इनको? तेजा जी महाराज का इतिहास है। तेजा जी महाराज क्या अपने जबान और ईमानदारी पर दृढ़ रहे थे और गायों की रक्षा के लिए काम आए थे। तेजा जी महाराज यहाँ विक्रम संवत 1130 का जन्म है, और नागौर जिला में 15 किलोमीटर नागौर के पास खरनार गांव है, खरनार गांव में उनका जन्म हुआ था और ये जन्म स्थली है। और तेजा जी महाराज 12 महीने के थे तभी इनकी शादी कर दी गई थी। वो अजमेर जिला में पनेर गांव है, पनेर गांव में राईमल जी मुत्ता की बेटी पेमल से। तो तेजा जी महाराज को इन बात का ध्यान ही नहीं था। तो तेजा जी महाराज 20 साल के 25 साल 30 साल हो गए थे, 30 साल के हुए तब तक इनको मालूम ही नहीं था हमारी शादी की हुई। तो एक बार क्या हुआ, सावन भादो की टाइम में माने बरसात की टाइम थी और बरसात ज़्यादा हुई, तो उनकी माता ने कहा कि तेजा जी आप बड़े हो गए और अपना धंधा है खेती बाड़ी का, तो आपको खेती करनी है, हल चलाने के लिए जाना। तो तेजा जी महाराज का माता जी अपने तो हली बाल्दी रखे हुए वो काम करते हैं, अपन तो थाट पाट वाले हैं, चौधरी है, तो नहीं अपना खुद का काम खुद ही करोगे। तो तेजा जी महाराज हल बाने के लिए चले गए, और तेजा जी महाराज जब हल बाने के लिए गए तब उनकी भाभी थी, वो पीछे से रोटी थोड़ी लेट लाई थी। लेट लाई तो तेजा जी महाराज को गुस्सा आ गया, तो बोला कि सब लोग खाना खा लिया और अब आप इतनी लेट आई। तो भाभी ने भी गुस्सा कर दिया और बोली कि इतना आपको जल्दी जल्दी रोटी चाहिए, गर्मा गर्म जल्दी रोटी चाहिए, तो आपकी पनियोड़ी बैठी है, फिर मैं उनको लेकर आ जाओ जी। तो ये तेजा जी महाराज को बहुत कड़ी बात लगी, और कड़ी बात लगने से तेजा जी महाराज बैलों को वहीं छोड़ दिया और वापस घर आ गए। घर आके माता जी से बात की, माता जी आप बताओ मेरी शादी कहाँ की हुई है? तो माता जी अफसोस में पड़ गई कि भाई दोपहर की टाइम घर क्यों आया, क्या हुआ क्या है? तो कि बाबज है वो पढ़ने का मौसा बोला है। तो तेजा जी महाराज का वो उनकी माता ने कहा कि राईमल जी मुता है और पनेर गांव है अजमेर जिला में, उनकी बेटी पेमल से आपकी शादी की हुई है। तो तेजा जी महाराज भाभी को बोलते हैं, भाभी मैं जल्दी आओ नीचे मेलों से और मेरे को ससुराल के लिए तैयार करो। तो भाभी आती है और भाभी बोलते पहले आपकी बहन है राजल,
वो सास रहे उनको लेके आओ। तो फिर तेजा महाराज पहले जाते हैं, बहन को ले आते हैं और फिर बहन को लाके अपने सासरे के लिए रवाना होता है। तो वह भी और आड़ी फिर जाती है, वो बोलती है पहले जोशी जी महाराज को बुलाओ और उनसे मुहूर्त निकालो, फिर बाद में ससुराल जाओ। तो तेजा जी महाराज का ठीक है, तो जोशी जी महाराज के पास गए और जोशी जी को बोले, जोशी जी महाराज जल्दी जल्दी मुहूर्त निकालो और पनेल जाना है। तो जोशी जी महाराज का भाई अभी तो आपको जाने में टाइम लगेगा, आज तो जाने के लिए टाइम अच्छी नहीं है। तो तेजा जी महाराज के जाना तो आज ही है। तो फिर जोशी जी ने कह दिया आज जाओगे तो फिर वापस आने का चांस नहीं है। तेजा जी महाराज ने कहा हरी करी सो खरी, सुरा मरने से नहीं डरता, बेहतर सास से तो जाऊंगा ही। वहाँ से तेजा जी महाराज रवाना हो गए और सासरे गए। सासरे जाने के बाद क्या होता है, जब यहाँ से 170 किलोमीटर पड़ता पनेर, अजमेर के पास। हाँ अजमेर जिला में पनेर गाँव 170 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तेजा जी महाराज यहाँ घोड़ी पर सवार हुए, घोड़ी का नाम था लीलन। लीलन घोड़ी लेकर सवार हुए तेजा महाराज। तो पनेर गए जब तक शाम की टाइम हो गई थी। शाम की टाइम हो गई तब तो वहाँ तेजा जी महाराज की सासू थी, वो गायों को दूध रही थी। तो घोड़ी पर चढ़े चढ़े तेजा जी महाराज गाय गए और जाके वहाँ तो सासू जी ने उसको श्राप दे दिया कि अरे कौन है भाई, कहाँ से आया, तेरे को काला खावे के सर्प डसने का। और सासू ने उसको श्राप दिया था, उसी श्राप से तेजा महाराज को नाग ने दशा था। तो तेजा महाराज को गुस्सा आ गया कि नौकरी नगरी मान बासो नहीं करा, मत पाचा रवाना हो गया। तो उनका साड़ा और सड़ाइलियाँ मनाने लगी कि तेजा महाराज माफ़ करो, यानी मालूम नहीं हो और आपने गलतियों कह दियोगे। तो भी तेजा महाराज मानिया नहीं। तो बात तेजा महाराज सड़ाइली थी, वो जाए पेमल ने कियो, पेमल थारा साहब ने तो ही मना। तो पेमल जान के साहिबा इतना दिन पधारिया हो और आप गलती हुई कि आप माफ़ करो और रात भर रुको। तो तेजा महाराज रुके और वहाँ खाना पीना खा के सोने की टाइम हुई। उसी टाइम पेमल की सहेली थी एक लाचा नाम करके गुजरी, उस गुजरी की गायों को चोर चुरा के ले गए थे। वो गुजरी थी, उसमें गांव में सबों से अनबन थी, कोई मिलने वाला जुलने वाला नहीं था। तो वो रोती रोती तेजा जी महाराज कर सुना, तो तेजा जी महाराज के पास आई। तो तेजा जी महाराज आके कहा कि जीजा जी कि क्या बात है वाह कि मेरी गायों को चोर चुरा ले गए। तो तेजा जी महाराज के मैं क्या करूं, ले गए तो आप गांव वालों को कहो, गांव वाले बाहर चढ़ेंगे कि गांव वालों से हमारे अण बनती है, गांव वाले मेरे कोई बनती नहीं है और आपको गायों की बाहर चढ़ना पड़ेगा। तेजा जी महाराज की बहुत अजब बात है। तो तेजा जी महाराज उसी टाइम गायों की बाहर में चढ़े गए रात को भी। और जब रात को वो गए बाहर में, तब आगे गए तो उसे 5-7 किलोमीटर आगे बाद में एक सर्प था, वो आग में जल रहा था। तो तेजा जी महाराज को दया आई और वो घोड़ी पर बैठे बैठे भाला था हाथ में, भाले से उस सर्प को बाहर निकाल दिया। सर्प को बाहर निकालता सर्प कुपित हो गया कि मेरी मुक्ति हो रही थी, आप मेरे को बचा लिया इसलिए मैं आपको डसूंगा। तेजा जी महाराज का मैंने तुम्हारी भलाई की है, भलाई का पूरा बदलाई से क्यों ले रहा है कि नहीं मेरी मुक्ति हो रही है और आपने मेरे को बचाया था इसलिए मैं आपको डसूंगा। तो तेजा जी महाराज का डसेगा तो मैं आपको जबान देता हूँ, आप मेरे को डस लेना। पहले मैं जो गुजरी को वचन दे कर आया गायें लाने के लिए, तो वो गायें लेके वापस आपकी मम्मी पे आ जाऊंगा, आप मेरे को डस लेना। तो क्या नहीं ऐसे तो मैं नहीं माना। फिर वापस जाने के बाद में काल के सामने कौन आता, नहीं विश्वास नहीं किया नाग देवता ने। तो तेजा जी महाराज किया मैं आपको ये वचन देता हूँ। और वह एक खेजड़ी थी, खेजड़ी की साग भराई कि हरा वृक्ष की ये साग दे रहा हूँ मैं आपको, ये गायों को लेके गुजरी को सौंप के फिर आपकी बम्बी पे आ जाऊँगा। तो नाग देवता ने किया कोई बात नहीं ठीक है तो जाओ। तो वहाँ 150 मेढ़े हैं जो गायों को चुरा के ले गए थे, वो 150 मेढ़े थे। 150 मेढ़ों से तेजा जी महाराज लड़ाई करके सबको खत्म करके वो गायों को जीत के लेके आए। जीत के ले आए, गुजरी को गायें दे के फिर गुजरी को अब मैं साहब की बम्बी पर जा रहा हूँ। तो गुजरी ने मना किया, हाँ जीजा जी बम्बी पे नहीं जाना, क्या आपका काम हो गया। तब नाग देवता को वचन दिया, उनका भी काम बाकी, उनको भी जाना पड़ेगा। तो तेजा जी महाराज नाग देवता के पास जाते हैं और नाग देवता वो उठाते हैं कि नाग देवता मैं आ गया, वचना के मान दिया, आप मेरे को डसो। तो तेजा जी महाराज उस टाइम गए, तब तेजा जी महाराज का शरीर था पूरे लो से लोलेवान हो गया था। तो नाग देवता ने कहा आपके शरीर पर डसने लिए जगह नहीं, मैं डसूँ कहाँ। तो तेजा जी महाराज नाग देवता ने कहा, तेजा जी महाराज ने कहा नाग देवता मेरे को वचन हार मत करो, मेरा हाथ में हथेली और मुंह में जीभ है, उस पर कोई दाग नहीं, आप मेरे को डस लो। तो नाग देवता बहुत प्रसन्न हुए और
तेजाज महाराज का, तेजाज महाराज आपकी ईमानदारी और बहादुरी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और अब आप जाओ, मैं आपको जीवन दान देता हूँ, आप संसार में मौजा मानो और काम करो। तो नाग देवता, तेजाज महाराज ने कहा, नाग देवता मैं भिखारी नहीं हूँ जो आपसे जीवन का दान लेऊं, मैंने मेरा वचन पूरा किया है और आप अपना वचन पूरा करो। तो फिर नाग देवता ने मजबूर, तो नाग देवता ने आशीर्वाद दिया कि भाई जाओ, आज के बाद में जो भी काला का खाएगा कोई होगा और तेरे नावरी कांग तांती बांध लेगा तो उसको जहर नहीं चढ़ेगा, जहर खत्म हो जाएगा। आपके सामने ऐसा कोई लाइव एग्जांपल यहाँ पे आया ऐसा? हाँ, अभी 2 साल पहले एक वहाँ मिंदर था बड़ा, उसी टाइम एग्जाम्पल आया था। एक यहाँ बीकानेर साइड में एक रोहिणा गांव है, रोहिणा गांव का तो एक लेडीज थी, उसको सर्प ने डस लिया था। तो वो सर्प ने डस लिया तो फिर नागौर आए थे, वो हॉस्पिटल में आए तब नागौर वाले, तो वो दवाई दारू देने के बाद में उन्होंने कहा, भैया यहाँ तो इसके इलाज नहीं है, इसको आप जोधपुर ले जाओ। तो उसको नागौर से जोधपुर रेफर कर दिया। जोधपुर रेफर करने के बाद में ये इधर से ये रास्ता जोधपुर जाने के लिए खड़नाट होके ही जाते हैं। तो रास्ते में उन्होंने कहा, भाई तेजाज महाराज का मिंदर चलो, आप मिंदर चल आगे। तो वो मिंदर आए थे, और मिंदर आने के बाद में यहाँ फेरी लगाई, और फेरी लगाने यहाँ का क्या तेजाज महाराज का वरदान है, और तेजाज महाराज का कोई भी नाग डसा हुआ आता है तो यहाँ भोपो जी, सही हो गए फिर? हाँ, यहाँ वो भोपो जी आते हैं, यहाँ वो डंग मारते हैं, नहीं वहाँ से उसको जहर को निकालते हैं। अच्छा। तेजाज महाराज की छिया आती है, उसको जहर खींच के मुंह से जहर खींचते हैं और जहर बाहर निकालते हैं, वो जहर बाहर निकाल। तो देखिए, आपको कभी अगर सर्प काट जाए तो इनका कहना है, इनका दावा है कि यहाँ पर आप आ सकते हैं और आप निश्चित रूप से बच जाएंगे, इनका बड़ा दावा है। मनीष हमारे साथ है। मनीष हमारे भारत रफ्तार की रिपोर्टर। मनीष, एक मिनट आपसे भी हम बातचीत करेंगे। मनीष नागौर के रहने वाले। मनीष, ये भव्य मंदिर बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सालों से ये मंदिर बना हुआ है, और कहते हैं कि जनवरी 1074 में तेजाजी जी का जन्म हुआ था। जब ये जन्मे थे तब इनके चेहरे पर तेज था, इसलिए इनका नाम तेजाजी रखा गया था। तो पूरी कहानी इन्होंने बताई है, और इनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी अगर किसी को सांप डस लेता है तो यहाँ पर आता है तो वो जो सांप का जहर है वो काम नहीं करता है और वो जिंदा रह जाता है। ऐसा यहाँ पर इनकी मान्यता है। मंदिर पुजारी जी 200 करोड़ का मंदिर बन रहा है? हाँ, 200 करोड़ से बाहर ही लागत होगी इसकी। अच्छा, तो देखिए भव्य मंदिर बन रहा है यहाँ पे 200 करोड़ का। इतने सारे लोग आप देखिए, ये कहाँ से आए, इनसे बातचीत करते हैं। ये श्रद्धालु, हम रात को 10 बजे आए, लेकिन ये श्रद्धालु टकटकी निगाहें लगाकर हमको देख रहे हैं कि हम काहे के लिए आए। कटेगा वो जालोर का आते रहते हो यहाँ पर? नहीं, आते रहते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? जैसा भाई जी। तो यहाँ पे क्या आपको कैसे पता चला मंदिर के बारे में? कब से शुरू से आ रहे हैं? हाँ बताइए। प्रसिद्ध है नाम भी, और हमारे वहाँ भी बहुत पूजते हैं इनको। अच्छा, हाँ, आप कौन सी कास्ट के हैं? हम माली। तो माली जाति के लोग भी मानते हैं, जाट भी मानते हैं, गुजर भी मानते हैं, है ना? आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुजाराम माली। सुजाराम जी, आज क्या मान्यता मानी आपने? मतलब क्या ईश्वर से मांगा? लोक देवता से? भलाई, सबको भला करो, सबका अच्छा हो। हाँ, आज जो हम गुरुदेव है हमारा, इसके लिए दर्शन करने के लिए आए हैं। और ऐसे भी हम साल में एक बार आते रहते हैं। हम जालोर डिस्ट्रिक्ट के हैं, बागोड़े के बाजू में लाखनी गांव के, और माली कास्ट के। हम गए थे, फिर यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, लोक देवता की खासियत। और आपको बताया महाराज जी ने यहाँ के कि किस तरह से वृक्षों की पूजा की, गायों को बचाने के लिए जिस गो भक्ति के अंदर तेजाजी महाराज थे उसका एग्जाम्पल देके बताया। किस तरह से उनके मन में गो भक्ति थी, गाय की भक्ति थी और ईश्वरीय आराधना उनके मन में थी, और इसलिए ये प्रसिद्ध लोक देवता हुए। पुजारी जी, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ से गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र यहाँ से बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ से श्रावण भादवा में MP से आते हैं। MP बहुत ज़्यादा आते हैं, और राजस्थान के पूरे आते ही हैं। और भी कभी कभी वो विदेशी लोग आते हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो भी आते हैं। हाँ। मनीष इधर आइए आप। ये यहाँ पर चुनाव है मनीष, क्या शुरुआत यहीं से होती है यहाँ के इलेक्शन की, खिमसर के इलेक्शन की? खिमसर के इलेक्शन की शुरुआत आप यहीं से मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो नेता है खिमसर जिनका गढ़ है, हनुमान बेनीवाल, वो
कोई भी काम करते हैं या फिर चुनाव का फॉर्म भरते हैं उससे पहले यहाँ आते हैं, तेजा जी के मंदिर में दर्शन करते हैं, तेजा जी की जय बुलाते हैं और फिर उसकी शुरुआत करते हैं, चुनावी आगाज करते हैं तेजा जी के दर्शन कर कर। ये जो मंदिर है इसकी क्या खासियत है? इसमें 200 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, कहाँ का पत्थर है ये पूरा जो मकराना है उसका पत्थर लगेगा। आप यहाँ पर जो प्रति रूप है उसका वो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बनाया गया है और इसी के आधार पर सेम ऐसा ही यहाँ पर मंदिर बनेगा और काफी भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि काफी आस्था है। जिस तरह से यहाँ के पुजारी ने कहा कि दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, मान्यता रखते हैं, ना केवल जाट बल्कि गुर्जर, जितनी भी जातियां हैं छत्तीस कौम के जो समाज के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। मुझे भी यहाँ पे काफी पहले आना था, क्योंकि मैं खुद यहाँ से बिलोंग करता हूँ, खिमसर मेरी विधानसभा है, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं आया नहीं। और आज रात की 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और यहाँ पे हमें पंडित जी मिले, तो मैंने दर्शन किए तेजा जी के और काफी तमन्ना थी कि दर्शन करूंगा तेजा जी के और आशीर्वाद लूंगा। और ये देखिए मंदिर भव्य रूप से आप देख सकते हैं कि ये भव्य मॉडल तैयार किए गए, इसी तरह से मार्बल लगाकर भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। और प्रसिद्ध लोक देवता जो तेजा जी महाराज है उनका मंदिर खरनाल के अंदर तैयार हो रहा है। वीर तेजा जी की जन्मस्थली से कहा जाता है और खरनाल खिमसर विधानसभा में आता है। तमाम लोग देख सकते हैं कि लोक देवता कि ये भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। पुजारी जी ने हमको कहानी बताई और आप भी अगर आप प्रसिद्ध मंदिर आना चाहते हैं तो खरनाल आ सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएं, अगर आप वीर तेजा जी महाराज को मानते हैं तो गाय की रक्षा कीजिए, प्रकृति की रक्षा कीजिए और तेजा जी महाराज की जय बोलिए। वीर तेजा जी महाराज की जय। जय।